हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अभी तक मैंने फिजिक्स का जो क्लास 12th फिजिक्स अर्धवार्षिक जो पेपर मैंने आपको आधा सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा दिया है और इसके बाद में इसमें आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जितने भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें प्रश्न क्रमांक 15 बताया गया है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.01 से 0.01 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। ये हमें प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है, तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें हमें केवल 2 प्रश्न करने हैं, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर 15वां और इसके बाद 18वां प्रश्न आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद आप 18वां प्रश्न देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि उसमें बताया गया है कि प्रश्न क्रमांक 18 में कि यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस यंत्र या किस युक्ति का उपयोग करते हैं, तो उसका आंसर है एसी डायनेमो। ठीक है, और इसकी संरचना सिद्धांत को भी आपको बताना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहले आपको एक चित्र बनाना है, फिर इसके जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका सबका आपको वर्णन करना है, थोड़ा थोड़ा इसमें लैंग्वेज लिखना है। तो फ्रेंड्स, पहले आप चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे का भी, तो इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसकी कार्यविधि भी हम देखेंगे, तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद है कि जो परावैगनी किरणें क्या है, इनके गुण तथा उपयोग और इन्हें हम जो दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग करते हैं। तो इनका जो दैनिक जीवन में इनका सबसे अच्छा जो उपयोग होता है वो होता है खाने की वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए। बस आपको इतना ही पॉइंट लिखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले इसकी लैंग्वेज, फिर इसके गुण और देन इसके बाद उपयोग। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका, और फ्रेंड्स इसके बाद पढ़ेंगे हम अध्रुवित जो प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश में अंतर। तो फ्रेंड्स, आप जो अध्रुवित जो प्रकाश होता है और ध्रुवित समतल प्रकाश में भी अंतर है, तो इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो 19वां प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती जो धारा परिपथ में, मतलब एलसी परिपथ में, एलसीआर परिपथ में जो शक्ति व्यय का जो व्यंजक है इसको स्थापित करना है। तो उसको मैंने यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी जो सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप आई बटन पर आएगा, वहां से आप देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में से भी इसको आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जो प्रश्न क्रमांक 22वां है, तो वो क्या है देखिए। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन है कि वह कौन सी युक्ति है जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न में तथा निम्न को उच्च में परिवर्तित कर देती है। तो वह ट्रांसफार्मर होता है जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित कर देता है तथा निम्न को उच्च में परिवर्तित कर देता है। तो और इसमें हानि जो किन किन कारणों से होती है, तो इनमें हानि जो है निम्न 4 कारणों से होती है और उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट है ताम्र हानि, लोहे हानि, जो चुंबकीय फ्लक्स के क्षरण, और देन इसके बाद है शैथिल्य हानि। तो आप इस सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद है इनको कम करने के उपाय क्या होते हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका, फिर आप इसका। और फ्रेंड, जो 19वां प्रश्न मैंने आपको बताया है कि वो प्लेलिस्ट में है, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं और प्लीज उस वीडियो को भी देख लीजिए। देन इसके बाद इसको कम करने के जो उपाय क्या है उसको भी मैं आपको बताऊंगा।
तो फ्रेंड्स देखिए, जो इन्हें कम करने के उपाय निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले जो ताम्र हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुंडली में मोटे तारों का उपयोग करते हैं। लोहे हानि को कम करने के लिए इसे हम प्रचलित बनाते हैं, और जो चुंबकीय फ्लक्स क्षरण और सतल हानि में एक ही प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस दोष को कम करने के लिए नरम लोहे का क्रोड बनाते हैं। दोनों में एक सही आपको लिख देना है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे आगे का प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए, जो 27वां प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधाघर प्रभाव किसे कहते हैं, क्या होता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ी इसमें लैंग्वेज आपको थोड़ी समझ में नहीं आया तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और फिर अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का महत्व लिखिए। इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो फ्रेंड्स ओजोन परत का जो महत्व लिखिए, और वैसे भी अगर आप इसको समझ कर लिख देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो कुछ नहीं होता है, ओजोन परत जो वायुमंडल में 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक विकिरण को, जो यूवी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको क्या है रोकती है, अर्थात जो पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, जिससे कि जो हम लोगों में, जीव जंतुओं में क्या नहीं होता है, कैंसर जैसी घातक बीमारी नहीं फैलती। इसी प्रकार से आपको थोड़ा इसमें वर्णन कर देना है और कुछ नहीं है इसमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका भी। तो इसके बाद आगे का भी देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स जो 23वां प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फ्रेंड्स आप थोड़ा इसका सॉल्व भी करके भी देख लीजिए कहीं आंसर गलत तो नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जितने भी नई वीडियोस डालूं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।